जय श्री कृष्ण दोस्त। अध्याय 2 गीता 7 छंद 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्पर वशे हि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य इस श्लोक में बताया गया है कि योग्य सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो, तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीशी से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीशी पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वो कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वो विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिसका उल्लेख श्रीमद् भगवत 9.4.18 से 20 में हुआ। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वर्चांसि वैकुंठ गुणानुवर्णन करौर हरे मंदिर मार्जनादीशु श्रुतिम चकाराचुत सतक्तोदय मुकुंद लिगामलय दर्शने दृश्य तद्भृत गात्रम स्पर्शेम गजगम ग्रहणम च तत्पाद अस्रोत सौरभ श्रीमत् तुलस्या रसनाम तदर्पित पादौ हरेह क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदन कामम च दास न तु काम कामम्य यथोक्तमश्लोक जनाश्रया रतिः। राजा अम्बरीशी ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणाविंदों पर स्थिर कर अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दी। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किसी तरह हो सकता है, उसका वर्णन महाराज अम्बरीशी के जीवन में बताया गया। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आश्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मत भक्ति प्रभाव सर्वेंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। जय श्री कृष्ण दोस्त।